हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन जैसे y इक्वल्स एफ एक्स, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे y डैश करते हैं, इसको हम लिखते हैं f डैश x, तो इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या कोई कॉन्टिन्यूअस मोशन है और हम जानना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर स्पॉट पर इसकी क्या स्पीड है या क्या पोजीशन है या क्या इसके पैरामीटर्स हैं, उसके लिए हम डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं। तो सवाल उठता है कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या है? तो सीधी सी बात है, आपने एक बार डेरिवेटिव किया, दूसरी बार कर लीजिए, तीसरी बार कर लीजिए, मल्टीपल टाइम्स कर लीजिए। तो डेरिवेटिव्स का मतलब यही होता है कि बार बार डेरिवेशन करना। जैसे आपने कहा ये y बराबर एफ एक्स है, हम क्या करते हैं, इसको dy बाई डी एक्स करते हैं, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। इसको हम f डैश x लिख देते हैं और इसकी जगह हम यहाँ y डैश लिख देते हैं। हम एक बार और इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी हम d बाई डी एक्स करेंगे। अब dy बाई डी एक्स का जो भी इसका रिजल्ट आया होगा dy बाई डी एक्स का, इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं f डबल प्राइम x या f डबल डैश x कह सकते हैं इसको, या इसको यहाँ पर f y डबल डैश या y डबल प्राइम कह सकते हैं। तो आप देखेंगे ये पहला डेरिवेटिव तो हम सीख ही चुके हैं, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, इस तरीके से जितने भी आगे बढ़ेंगे उन सबको हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहेंगे और इनका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से होता है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में एक और सवाल उठता है कि ये हमें बताता क्या है। जैसे डेरिवेटिव तो हमको बताता है कि भाई एक छोटे पोर्शन में क्या चीज हो रही है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बहुत सारे काम है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, यही एग्जांपल हम लेके चलेंगे कि अगर आप मूव कर रहे हैं या गाड़ी मूव कर रही है तो उसका एक पोजीशन होगा, वो गाड़ी कहीं ना कहीं अभी खड़ी होगी, फिर वो मूव करेगी तो इसका मतलब कोई स्पीड, कोई वेलोसिटी बनेगी उसकी, फिर वो तेज भी बढ़ेगी और वो कभी रुकेगी भी या बैक भी आएगी। तो यहाँ पर डी एक्सेलरेशन होगा, यानी उसकी गति में वृद्धि होगी, कमी होगी। तो होता यह है कि हो सकता है ये स्पीड मैक्सिमम ये 100 पे गई, लेकिन किसी जगह पे वो 60 पे भी जा रही है, किसी जगह वो 20 पे भी जा रही है। तो ये लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम पता करने के लिए हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का उपयोग करते हैं। ये केवल एक काम नहीं है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में बहुत सारी चीजें हैं जो समावेशी है, बहुत सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। जैसे जिससे एक और क्वेश्चन उठ के आता है कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव रियल लाइफ में हमारे लिए क्यों उपयोगी है, क्या काम करता है। तो चाहे कार की बात करें, चाहे प्लेन हो, रोलर कोस्टर हो, या कोई भी ऑटोमोबाइल हो, या कोई भी सिनेरियो हो, उसको हम सिमुलेट कर सकते हैं, उसको हम किसी तरीके से रेखांकित कर सकते हैं अपने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से। जैसे फिर से उसी एग्जांपल पे आते हैं कि अगर आप किसी पोजीशन को जानते हैं तो आपको पता है कि हम किसी पोजीशन पे हैं, लेकिन हम मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी होगी। तो इसी पोजीशन का डिफरेंशिएशन होता है आपका वेलोसिटी। और वेलोसिटी आपको पता है कि कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, लेकिन हमको ये पता करना है कि हम किस गति से आगे बढ़ रहे हैं, या कि एक्सेलरेशन क्या है या फिर डी एक्सेलरेशन क्या है। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वी टी का डिफरेंशिएशन आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एस टी का ये पहला डिफरेंशिएशन, इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। एस डैश टी का दोबारा डिफरेंशिएशन आपने किया था, एक्सेलरेशन बन गया। तो हम बार बार डिफरेंशिएशन करते हैं कई चीजों को जानने के लिए, खासतौर पे गति के लिए, स्पीड के लिए। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर आप ये कहें कि अगर आपके पास पोजीशन फंक्शन है तो उससे हमको एक्सेलरेशन पता करना, यानी आपने स्पीड लिया उसको या वेलोसिटी ली, उसको डिफरेंशिएट किया तो आपको एक्सेलरेशन मिला। तो पोजीशन फंक्शन एस टी था, आपने इसको डिफरेंशिएट किया, एस डैश टी किया तो वेलोसिटी मिल गया। एस डैश टी को आपने दोबारा डिफरेंशिएट किया तो आपको एक्सेलरेशन फंक्शन मिल गया। इसका मतलब एक्सेलरेशन फंक्शन ये डबल डेरिवेटिव है पोजीशन फंक्शन का, या ये कहें कि जो वेलोसिटी फंक्शन है वो पोजीशन फंक्शन का सिंगल डेरिवेटिव है और एक्सेलरेशन फंक्शन पोजीशन फंक्शन का डबल डेरिवेटिव है। इसी को हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का सीधा मतलब ये है कि आप कितनी बार, कितनी मर्तबा डेरिवेशन लेते हैं या जो भी चीज आती है उसका डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, उसे हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहते हैं। जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं उसका मैं एक्चुअल एग्जांपल आपको देता हूं, क्योंकि मून, चंद्रमा में कोई एटमॉस्फेयर तो है नहीं, कोई वातावरण नहीं है वहां पर। तो होता यह है कि वहां पर अगर कोई भी आप ऑब्जेक्ट गिराएंगे तो वहां पर कोई रेजिस्टेंस तो मिलेगा नहीं, उसे रोकने के लिए कुछ होगा तो है नहीं। अब बात आती है 1971 की। यहां पर साहब थे डेविड स्कॉट साहब, एस्ट्रोनॉट थे। इन्होंने ये दिखाया है कि अगर आप पक्षी का जो पंख होता है वो है, या जो हैमर है यानी हथौड़ा, इसको आप गिराएंगे मून पे तो दोनों एक ही रेट पे गिरेंगे। इसका मतलब एक्सेलरेशन या कहें ग्रेविटेशनल फोर्स मून का भी कोई है। तो उन्होंने देखा कि पोजीशन फंक्शन यानी कि जो हम बार बार बात कर रहे हैं एस टी, इसको अगर हम मानक माने
क्योंकि vt को हम कह रहे हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को हम कह रहे हैं at, यानी कि ये t मतलब फंक्शन ऑफ टाइम। तो इन्होंने एक फंक्शन बनाया, या एक फंक्शन मैथमेटिशियंस ने बनाया कि भाई यहाँ पर जो पोजीशन फंक्शन है वो इस तरीके से दिखाया जाता है, -0.81 t² + 2। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इसको ग्राफ के तौर पे दिखाएं तो ऐसा बनेगा। ये क्वेश्चन यहाँ बनता है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई क्योंकि ये पोजीशन है ये हाइट में होगा, मीटर्स मतलब मीटर्स में होगा, ये हाइट है, t आप कह रहे हैं हर समय के हिसाब से पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, मीटर्स कैसे चेंज हो रहे हैं। तो सवाल ये आता है कि भाई आप हमें मून की ग्रेविटी बताइए, ग्रेविटेशनल फोर्स बताइए, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताइए। तो सीधा तरीका अभी हमने जो सीखा, हमारे पास st है यानी ये पोजीशन फंक्शन है, ये क्या है -0.81 t² + 2। अगर आप s' करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी। चलिए इसको डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ये तो कांस्टेंट है तो ये ऐसे रहेगा 0.81, t² का हो जाएगा 2t, ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या बना आपका 2 × 0.81, ये हो जाएगा 1.62 माइनस में, और ये तो हट जाएगा और ये 1t बचा रह जाएगा। ये अभी आपके पास s' जो आया है ये आपका वेलोसिटी फंक्शन है, vt है। तो अभी आपको एक्सेलरेशन चाहिए क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मांग रहे हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन एक बार और कर दीजिए, यानी कि इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दीजिए, यानी कि आपको इसका डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएशन एक बार और करते हैं, केवल कांस्टेंट है, ये हम एक्चुअली d/dt कर रहे हैं एक्चुअली। तो t के रेफरेंस में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो हट जाएगा, केवल -1.62 आएगा, और यही आपका एक्सेलरेशन है, या कहे थे ग्रेविटी मून पे। तो अगर आप देखें, मैं इसको शाब्दिक तौर पे समझाऊं आपको, तो एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि आपको पोजीशन फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पोजीशन फंक्शन को हमने पहली बार किया तो जो मैंने आपको दिखाया ये -1.62 t आया, फिर दोबारा किया तो -1.62 आ गया। यही इसका एक्सेलरेशन फंक्शन है, और इसी को आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चंद्रमा पे, मून पे, ये -1.62 मीटर/सेकंड²। ओके, अब इससे हट के मैं मैथमेटिक्स पे, एक्चुअल मैथमेटिक्स पे आपको लाता हूं, वहां डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो जैसे आपके पास एक फंक्शन है x³ + 10x, मैंने कोशिश की है कि अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों ही साथ में आपको दिखाऊं। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, जैसे अगर हम इसको y मानते हैं, ये x³ है + 10x, या इसको fx मान लीजिए आप, तो हम या तो आप कहीं f' निकाल रहे हैं या y' निकाल रहे हैं, तो y' क्या बनेगा, y' बनेगा x³ का डिफरेंशिएशन, हम ये d/dx निकाल रहे हैं बेसिकली। तो x³ का क्या होगा 3x², 10x का क्या होगा sec²x, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब हम एक बार और डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, या d2/dx2 निकालना चाहते हैं, ये निकालना चाहते हैं, या कहें f''x निकालना चाहते हैं, या ये कहें y" निकालना चाहते हैं। तो 3 तो ऐसे रहेगा, x² का हो जाएगा 2x, sec² का आप इसको इस तरीके से मान लिए कि ये sec का स्क्वायर है, तो ये बनेगा 2 sec x, और sec x का बनेगा फिर sec x 10x। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 6x, 3 × 2x 6x, ये sec²x 2 sec²x 10x। तो ये आपका, इसको कहेंगे आप डबल डिफरेंशिएशन या d2/dx2 इस फंक्शन का। ठीक है जी। अगर इसको और देखना चाहें तो यहाँ पर मैंने आपको इसको सिलसिलेवार तरीके से दिखाया है, लिखना आपको ऐसे है, करना इसको आपको ऐसे है। तो होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।